ये बात अब बातें बाद में होंगी। आप पहले मुझे ये बताइए कि मुझे असल में अपनी इस चाय का करना क्या है। अपने पास 3 ऑप्शन है। हे चिम, हाय। तो बेसिकली अपने पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं इस चाय को फेंक दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसके अंदर जो मक्खी पड़ी हुई है ना, इस मक्खी को निकाल कर फेंक दूं और चाय पी लूं। यक। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस मक्खी को पकड़ूं, इसको दोबारा से वापस इसमें डुबाऊं, मक्खी निकाल कर बाहर फेंकूं और फिर चाय पी लूं। तौबा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे जाकर कि मुझे असल में कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तुम क्या कहते हो चिम? उप्स, इसने तो मक्खी के साथ ही पी ली। इस चाय को पीने से पहले जब मैं कुछ हदीसों की तलाश करता हूं तब मुझे पता चलता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नरेटेड हमें एक 100% ऑथेंटिक हदीस मिलती है जो बताती है कि अगर आपके पीने की चीज में कोई मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को पूरी तरह से उस पीने की चीज में डुबा दीजिए और फिर निकालकर वापस फेंक दीजिए, क्योंकि उसके एक पंख में बीमारी है और दूसरे पंख में शिफा है। ओके, तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इस मक्खी को इस चाय के अंदर पूरा डुबोना है, फिर इसे निकालकर बाहर फेंकना है और फिर इस चाय को पी लेना है। सुनने में थोड़ा घिनौना लगता है ना, स्पेशली आज के 21st सेंचुरी माइंडसेट से पढ़ें तो लगता है वेट, इस्लाम हमें गंदा पानी पीने को कह रहा है। इवन 20th सेंचुरी में काफ़ी मॉडर्न स्कॉलर इस टेक्स्ट से, इस हदीस से इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि उन्होंने इस हदीस को रिजेक्ट करने की बातें शुरू कर दी। हालांकि आज से 1000 साल पहले क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर्स के पास ऐसी मुश्किल हदीसों को, नरेशंस को समझने की एक पूरी साइंस थी जिसे हम मुश्किल अल हदीस कहते हैं। ये साइंस बेसिकली मुश्किल हदीसों को डिकोड करने का एक आसान सा फॉर्मूला है और आज मैं और आप इस फॉर्मूले के ज़रिए ये जानेंगे कि भाई इस मक्खी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चाय में डुबोने का हुक्म क्यों दिया है। तो जैसा कि आप इस मक्खी को देख सकते हैं, अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि भाई इसको डुबाओ, निकालो, फेंक दो और चाय को पी लो। लेकिन अब अगला सवाल ये होता है कि क्या इसे पीना फ़र्ज़ है? इस्लाम के ज़्यादातर स्कॉलर्स, इवन इमाम अल-क़स्तलानी जो हदीस के स्पेशलिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि नबी पाक का ये इरशाद है। इस्लामिक लॉ में इरशाद का मतलब होता है एडवाइजरी काउंसिल, यानी दुनियावी मशवरा। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है, राय है, कोई हुक्म नहीं है। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि ठीक है भाई, इस चाय को पीना अब मेरे पर वाजिब नहीं है, मैं चाहूँ तो पीऊँ, चाहूँ तो इसे फेंक दूँ। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि अगर इसको फेंक सकते हैं तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी बात ही क्यों बताई जिसको सुनने में भी थोड़ी सी घिन आ रही है। इसके लिए हमें तकरीबन 1400 साल पहले अरेबिया में जाना होगा और जब हम अरेबिया के 7th सेंचुरी में पहुँचेंगे तब आप देखेंगे कि लोगों के पास खाने के लिए बहुत थोड़ा है। कई दिनों तक लोग खजूर पर जिंदा हैं, पीने का पानी दूर दराज इलाकों से लाना होता है और उस दौर में अगर सालन या पानी के बर्तन में एक मक्खी भी गिर जाए और नबी पाक उसे फेंकने का हुक्म दे दें, फिर तो अरेबिया के अंदर भुखमरी फैल जाएगी, पूरी की पूरी कम्युनिटीज भूखी मर जाएंगी। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक बहुत बड़ा रहम है कि उसने लोगों के लिए हुक्म जारी कर रखा है कि अगर आपके खाने में कोई ऐसी कीड़ा, ऐसी चीज़ गिर जाए जिसके अंदर फ्लोइंग ब्लड नहीं होता, जैसे तितली है, मक्खी है, चींटी है, मधुमक्खी है, मच्छर है, तो इन चीज़ों के गिरने से आपका खाना नाजिस नहीं होता बल्कि वो पूरा का पूरा प्योर रहता है। अब इसकी वजह से उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर होते हैं, खाने की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर लोग भुखमरी से बच जाएंगे, वो कम्युनिटीज़ ज़िंदा रहेंगी, अपने खाने का इस्तेमाल कर सकेंगी, उसे खा सकेंगी। अब आते हैं इस हदीस के सबसे ज़्यादा फेमस हिस्से पर कि भाई ये क्या बात हुई कि इस मक्खी के एक पर में तो बीमारी है और दूसरे पर में शिफा मौजूद है। इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इस मक्खी को इस कप से निकाल लेता हूँ और फिर मैं इसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखता हूँ। और जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर साइंस की रोशनी में देखते हैं तब पता चलता है 1927 में
रॉकेफेलर फाउंडेशन की एक स्टडी ने बताया मक्खियों के अंदर ऐसे कीटाणु बनते हैं जो बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। और हाल ही में कुछ साल पहले किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी यानी सऊदीया के अंदर 4 एक्सपेरिमेंट किए गए ताकि इस हदीस को साइंस की रोशनी में वेरीफाई किया जा सके।